आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। जी नहीं, हम तेजस मार्क टू प्रोग्राम से जुड़ी किसी अपडेट को फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम तेजस मार्क टू की डिज़ाइन पर उठे काफ़ी सीरियस जो कंसर्न है उन पर बात करेंगे। और ये कंसर्न हमारे नहीं है, बल्कि ये कंसर्न है आईआईटी कानपुर के पूर्व मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर प्रद्युत दास के। दरअसल उन्होंने कुछ अपने ब्लॉग में तेजस मार्क टू के जो कैनार्ड्स हैं उनको लेकर लिखा है। आइए जानते हैं कि उनका कंसर्न कितना जेन्युइन है और क्या वाकई आडा को यहाँ पर काम करना चाहिए बदलाव का, या फिर आडा अपने डिज़ाइन के साथ एकदम कॉन्फिडेंट है। आइए इस पर बात करते हैं। दरअसल मामले की शुरुआत होती है तेजस मार्क टू के डिज़ाइन से, जहाँ पर आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर दास के द्वारा तेजस मार्क टू में जो कैनार्ड्स हैं इनकी पोजीशन को लेकर के जो चिंता है ये व्यक्त करी गई है। उन्होंने कैनार्ड्स की प्लेसमेंट को लेकर के अपने ब्लॉग में लिखा है कि ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है और ये आगे चल के डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को खड़ी कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो कैनार्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका हमें डिटेल अध्ययन करना चाहिए और इसके क्या फ्लॉज हो सकते हैं और क्या दिक्कतें आगे आगे हमें फेस करनी पड़ सकती है, इसका भी एक पूरा अध्ययन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो तेजस मार्क टू में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ है डिज़ाइन के पीछे, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि जो पोटेंशियल रिस्क है उनको बेसिकली इग्नोर किया गया है और जो आगे चल के समस्याएं हो सकती हैं क्या हम उसके लिए तैयार हैं, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। खैर आपको बता दें कि उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से भी ये क्वेश्चन किया है कि इतनी सिग्निफिकेंट फंडिंग मिलने के बाद भी उन्होंने जो पोटेंशियल इशू है उसको नज़रअंदाज कैसे कर दिया डिज़ाइन फेज़ में। प्रोफेसर दास की बात करें तो उनका ये मानना है कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच होनी चाहिए थी, जहाँ पर जो पोटेंशियल इश्यूज़ हैं उन्हें पहले एडमिट किया जाता और बाद में जो दिक्कतें हैं उनको कैसे निपटारा पाना है उनसे, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल करके फॉरवर्ड फ्यूजलाज जो है एयरक्राफ्ट का उसको रीडिज़ाइन किया जा सकता था। और अगर उनकी बात मानी जाए तो उनका मानना है कि कैनार्ड प्लेसमेंट और अच्छी हो सकती थी और एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि तेजस मार्क टू का जो रडार क्रॉस सेक्शन है खासकर फ्रंट एरिया में उसको रिड्यूस किया जा सकता है। खैर प्रोफेसर दास ने भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता को लेकर के भी चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है ये तो रिस्क में नहीं आ रही है, क्योंकि अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट की कमी है जिसको पूरा करना हमारे लिए सर्वथा आवश्यक है। लेकिन आपको बता दें कि प्रोफेसर दास का ये जो ब्लॉग है इसमें थ्योरीज दी गई हैं और जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अपने डिज़ाइन को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनकी डिज़ाइन पूरी तरीके से मैच्योर है और उन्होंने फिलहाल प्रोफेसर दास के स्टेटमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सिर्फ थ्योरी के दम पर ये क्लेम करना कि जो एयरक्राफ्ट है ये कहीं कैपेबल नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में अलार्म करने से कुछ नहीं होगा, आपको उनका जो सलूशन है वो बताना भी पड़ेगा। खैर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो वो तेजस के डिज़ाइन को लेकर कॉन्फिडेंट है और तमाम एक्सपर्ट्स ने इनका समर्थन भी किया है। तो देखते हैं आगे चल के हमें तेजस मार्क टू को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट देखने को मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी तेजस मार्क टू को लेकर के हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये है कि 2025 के मध्य तक ये एयरक्राफ्ट रोल आउट कर दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद जो हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होगी और उसके बाद 2026 की शुरुआत में जो पहली उड़ान है तेजस मार्क टू की ये पूरी कर ली जाएगी और फिर एक सिलसिलेवार टेस्टिंग से ये गुजरेंगे, जहां पर तकरीबन 5 से 6 प्रोटोटाइप तेजस मार्क टू के बनाए जाएंगे। इनमें से जो इनिशियल प्रोटोटाइप्स होंगे इनका इस्तेमाल जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम टेस्टिंग है इस पर किया जाएगा और जो लेटर वेरिएंट्स होंगे उनका इस्तेमाल जो वेपन ट्रायल है उनमें किया जाएगा। और इस अप्रोच के साथ जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये आगे बढ़ रही हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ तक बात रही प्रोडक्शन की, तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर खुद एचएएल के द्वारा ये कहा गया था कि तेजस मार्क टू का प्रोडक्शन 2029 से शुरू हो जाएगा और उन्हें इस चीज़ का भरोसा है कि तय किए गए समय पर वो प्रोडक्शन को पूरा भी कर लेंगे और 2031 से 32 तक जो तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन भी कर लेगा। ऑलरेडी बहुत सारे क्रिटिकल जो सिस्टम है ये विकसित किए जा चुके हैं और कुछ की टेस्टिंग चल रही है, जैसे कि उत्तम मार्क टू एसआर रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और भी दूसरी चीज़ें हैं जो इस समय टेस्ट किए जा रहे हैं। और एचएएल इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जैसे ही जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंजन डील फाइनलाइज हो जाती है तो 2 वर्ष के अंतर्गत या 3 वर्ष के अंतर्गत जो पहला इंजन है ये डिलीवर कर दिया जाएगा और इंजन का जो मास प्रोडक्शन है उसकी सहायता से जो तेजस मार्क टू का प्रोडक्शन है वो भी तकरीबन 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष से ज़्यादा
हो सकता है। तो इस समय अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और तेजस मार्क टू पहले से ही काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई संदेह की बात अब बची नहीं है। देखिए, भारतीय वायुसेना को इस समय किसी भी प्रकार से जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी रिपोर्ट में आपसे कहा था कि वर्ष 2030 तक भारतीय वायुसेना तकरीबन 3 स्क्वाड्रन जो है जैगुआर की लूज करेगी और तकरीबन 3 स्क्वाड्रन मिग-21 की भी 2030 तक भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ने वाली है, यानी टोटल 6 स्क्वाड्रन का जो लॉस है ये इंडियन एयरफोर्स को देखना पड़ेगा। हालांकि इनको फुलफिल करने के लिए जो 83 तेजस मार्क 1A है और एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A की डील है, ये काफ़ी मददगार साबित होगी, लेकिन इसमें भी अड़चनें आ चुकी हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एडिशनल 97 जेट्स को लेकर के 30 नवंबर को ही दे दी गई थी। और क्योंकि अब भारतीय वायुसेना अर्ली डिलीवरी को एक्सपेक्ट कर रही थी तेजस मार्क 1A की, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो सप्लाई चेन इशूज से परेशान है और इंजन डिलीवरी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिंता में है। तो वहीं तेजस मार्क 2 की बात करें तो इनका काम होगा मिग-29 और मिग-20 और मिराज 2000 को सेवा से सेवानिवृत्त करवाना, और जब वो डिकमीशन हो जाएंगे तो उनका जो गैप है ये तेजस मार्क 2 फिल करेगा, जहां पर फर्स्ट फेज में 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 की खरीदी जाएंगी और एडिशनल 4 स्क्वाड्रन हमें जो अपग्रेडेड वेरिएंट होंगे तेजस मार्क 2 के, ये फेज 2 में खरीद इनकी होती दिखाई पड़ेगी। तेजस मार्क 2 निसंदेह काफ़ी कैपेबल फाइटर है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल ऑल वेदर सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि 4.5 प्लस जनरेशन की श्रेणी में आता है, और इसमें बहुत सारे जो एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं ये ऐड करी गई हैं, जैसे कि इसमें स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलता है और जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी इन्हेंस हुई हैं, और इसमें जो मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। इसमें हमें एडवांस एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, UEWS और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1A की तुलना में ज़्यादा कैपेबल भी होने वाला है। इसकी लेंथ तकरीबन ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर जो होने वाली है वो 14.65 मीटर्स की होगी। वहीं इसका जो स्पैन होगा 8.5 मीटर्स का होगा। इसकी हाइट 4.87 मीटर की होगी। वहीं अगर हम बात करें इसमें वेपन कैरिंग कैपेसिटी की, तो इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है काफ़ी इंप्रेसिव है, जहां पर इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के वेपन सिस्टम को कैरी करने में सक्षम होगा। और इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की हमें देखने को मिलेगी। और ये मिराज 2000, साब ग्रिपेन और दूसरे इस कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको सरपास कर जाएगा कैपेबिलिटी वाइज। इसको पावर करने के लिए पहला जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे मैक 1.8 की टॉप स्पीड प्रदान करेंगे, और इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 50,000 फीट की होने वाली है। अब यहाँ पर जब स्वदेशी एम का इंजन विकसित कर लिया जाएगा तो इसमें एक अपग्रेड की संभावना भी होगी, जहाँ पर तेजस मार्क 2 को एडवांस एम का इंजन से अपग्रेड भी कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।